तो आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में कि टेक्नोलॉजी ने मेरी लाइफ पे क्या प्रभाव डाला है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव वे से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मानव जीवन को सुगम बनाया है, हमें सहज महसूस करवाया है और आधुनिक जीवन जीने में सक्षम बनाया है। किस प्रकार सक्षम बनाया है? जैसे माइक्रोवेव, फैन, स्मार्टफोन, कारों जैसी चीजों की मदद से साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने खाना बनाना, सोना, संचार करना और परिवहन को आसान और तेज बना दिया। मेरे जीवन पे टेक्नोलॉजी का सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है? टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंटरनेट ने मेरी दृष्टि को एक नया आकार दिया है। यदि हमारे पास आज भी टेक्नोलॉजी जैसा वरदान ना होता तो हम शायद जंगलों और कबीलों में ही आज निवास कर रहे होते। सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमारे जीवन में ये प्रभाव आए हैं। पहला क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है मेरे जीवन में? एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने मेरे जीवन में अद्वितीय क्रांति लाई है, जिससे मेरे लिए ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग और भी आसान हो चुका है। इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि के जरिए अब सभी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी मेरे लिए इतनी बेहतरीन है, मगर मैं कहीं भी बैठी हूँ या जैसे कि मैं कहीं भी बैठी हूँ या सफर कर रही हूँ तो मैं दुनिया के किसी भी क्षेत्र के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकती हूँ। दूसरा, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसने भी मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसकी वजह से ही मैं मेरे साथ साथ कोई भी व्यक्ति दुनिया भर में किसी भी संचार का आदान प्रदान कर सकता है। डिवाइस, इंटरनेट की मदद से चलने वाले तमाम डिवाइस, इसके अलावा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए टेक्नोलॉजी में बड़ा बदलाव आया है। थर्ड, एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी, इस क्षेत्र को मेरे जीवन में काफी योगदान है। जैसे कभी कभी दिन भर कोई कार्य करने से कभी कभी थकान महसूस होती है, तो मैं एक टाइम पे दिमाग को फ्रेश करने के लिए एंटरटेनमेंट का एक साथ ले सकती हूँ, जिससे माइंड फ्रेश भी हो जाता है। कॉमेडी सीरियल वगैरह देख लेते हैं। यात्रा के लिए सुविधा हुई, पहले कहीं पैदल आना जाना पड़ता था, तो अब मेरी मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से एक स्कूटी का हुआ, जिसकी वजह से मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। अब नेगेटिव प्रभाव क्या पड़ा है टेक्नोलॉजी का मेरी लाइफ में? जैसे घटती रचनात्मकता, अगर मुझे किसी भी इशू का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो मैं सबसे पहले खुद का माइंड बिना यूज किए मैं सीधा सर्च करती हूँ कि हाँ गूगल पे तो मिल ही जाएगा। इससे जो रचनात्मक क्रिएटिविटी होती है वो कम होती जा रही है। स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां, टेक्नोलॉजी के कारण स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां काफी हद तक बढ़ रही हैं। जैसे कि जिस समय मुझे सुबह उठकर एक्सरसाइज, योगा वगैरह करना होता है जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे, बट उस टाइम पे मतलब एक टेक्नोलॉजी में जो ऐसा बदलाव है, स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं भी किसी का मैसेज या कुछ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो इस वजह से हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी। मेरा नाम गौरव है और आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी का मेरे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। बेसिकली टेक्नोलॉजी का आप सबको पता है होती क्या है। टेक्नोलॉजी का बेसिक सा मतलब है हम इनपुट देंगे हमें आउटपुट मिलेगा। हर चीज़ में वो टेक्नोलॉजी ही है भाई, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी है। बेसिकली टेक्नोलॉजी दो टाइप की मतलब एट प्रेजेंट समय में चल रही है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और संचार टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। इन दोनों के इर्द गिर्द ही बाकी टेक्नोलॉजी घूमती है। अब बात करेंगे मेरी लाइफ पे टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ा। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से मेरे लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा, स्टडी आसान हो गई मेरे लिए। ठीक है, पीडीएफ वगैरह बुक्स प्रोवाइड हो जाती हैं, ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता। मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है या अदर मटेरियल है जो मुझे अच्छा लगता है वो सारा प्रोवाइड हो जाता है मुझे। और टेलीकॉम टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, जैसे मैं कहीं भी बैठा हूँ, मुझे किसी की हेल्प करनी है या मुझे किसी की हेल्प चाहिए, वो सहायता कर सकता हूँ मैं, या किसी से सहायता ले सकता हूँ। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी ने क्या दिया हमें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से क्या हो गया, हर चीज़ सोशल होती जा रही है। जिस चीज़ को हमें मतलब देखने में इमेजिन करते थे वो चीज़ें अब हमारे सामने आ जाती हैं। ठीक है, जैसे XYZ कुछ भी टेक्नोलॉजी की वजह से मतलब इंसान है जो इतना फॉरवर्ड हो गया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती।
अगर टेक्नोलॉजी को सही वे में यूज़ किया जाए तो ये क्या है, ये वरदान से कम नहीं है। जैसे मैं हूँ या आप लोगों को कोई भी हो, अगर सही मेथड से यूज़ करे, अगर वही ऊट पटांग तरीके से इसको यूज़ किया जाए तो ये हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है उसका एक मेनली मेरे पे या पूरी मानव जाति पे एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम रिश्तों से और अपने आप से ना दूर भाग रहे हैं, हम इतना डिपेंड हो गए हैं टेक्नोलॉजी पे। ये सबसे गलत बात है। हम प्रायोरिटी किसको देने लग गए हैं? टेक्नोलॉजी को भी। हाँ, ये चीज़ होनी चाहिए तो होनी चाहिए, हम देखते हैं फिर उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। ये इम्पैक्ट डाल रहा है हमारी लाइफ पे टेक्नोलॉजी। थैंक यू। टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी ना मेन काम क्या है? हमारा काम आसान करना, सुविधा प्रोवाइड करवाना, हर चीज में टेक्नोलॉजी है। अब मैं वो 3 इडियट वाला तो नहीं कहूंगा, मतलब ये पेन के निब से लेके ये वाला तो नहीं है, पर है ये भी टेक्नोलॉजी। सब चीज टेक्नोलॉजी की वजह से है। आज बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मेरे को कुछ चीज लिख के एक्सप्लेन करनी है तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी। ठीक है, सब टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी ने इतना काम आसान कर दिया कि आदमी के अंदर जो कुछ खोजने वाली चीज है ना, वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू आई है। पहले जो इन्वेस्टर बोलते हैं, इन्वेंटर बोलते हैं अपा, ठीक है, जो कोई चीज को मतलब बनाना चाहते हैं, इन्वेंशन करना चाहते हैं, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो आज के टाइम पे बंदा इतना टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गया, सारा कुछ टेक्नोलॉजी से होता है। और ये बदलाव भी टेक्नोलॉजी से धीरे धीरे शुरू हुआ था। पहले इंसान कच्चा मीट खाते थे, मतलब जानवर थे, फिर किसी ने 2 पत्थरों को रगड़ा तो उससे आग क्रिएट हुई, तो ये भी एक तरीके की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये भी एक तरीके की टेक्नोलॉजी है। तो इससे भी इंसान की लाइफ भी चेंज होते होते फिर इतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती गई कि आज एआई का जमाना आ गया है, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का, मतलब सारा कुछ आ गया है। अब तो ऐसे ऐसी एडवांस मशीनरी भी आ गई है जिससे आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, लाइफ भी बंदे की चेंज कर सकते हैं। पहले क्या होता था, अगर किसी के हार्ट अटैक आ गया तो बंदा मर गया। अब पहले पता लग जाता ना हार्ट काम नहीं कर रहा, तो पेस मेकर होती है, हार्ट में 2 नोड्स होते हैं, एसए नोड, एवी नोड्स, उनमें भी आप टेक्नोलॉजी डाल के बॉडी के अंदर करंट बना सकते हैं। लोगों ने बार करंट सुना था, ठीक है, लोगों ने बार करंट वो है। तो ये टेक्नोलॉजी एक एरिया पे आप नहीं कह सकते, मतलब आप ऐसे नहीं। तो कई लोग पता है क्या कहते हैं? कहते हैं फोन टेक्नोलॉजी है। फोन ही टेक्नोलॉजी है। अपने आसपास जो सारी चीज है ना, वो सारी चीज टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करेंगे हम, मतलब उनको टेक्नोलॉजी में मानेंगे। तो अब मैं बताता हूँ कैसे मेरा, आप सबका, कैसे टेक्नोलॉजी ने जीवन प्रभावित किया या फिर चेंज किया है। पहले लोग क्या होते थे? पहले लोग उठते थे सूर्य प्रकाश से, ठीक है, अब थोड़ा आसमान लाल सा होने लग गया, 5 बजे उठ जाते हैं। अब अपनी शुरुआत किससे होती है उठने से? टेक्नोलॉजी से, ठीक है। अच्छा, तो अब पहले कोई काम होता था या कोई मैरिज वगैरह होती थी तो लोग कार्ड देने जाते थे, खुद जाते थे। अब क्या आ गया? व्हाट्सएप पे कार्ड भेज दो यार, टेक्नोलॉजी, ठीक है। किसी को पैसे ट्रांसफर करने होते थे, लोग या बैंक के थ्रू जाते थे, फिर बैंक आगे मनी ट्रांसफर करता था। अब बैंक के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, वैसे ट्रांसफर करो, टेक्नोलॉजी है। सबका जीवन चेंज करा है, ठीक है। नहीं, अभी मेरी स्पीच बाकी है, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना मेरे को, अब मैं बोल लूंगा पूरा, ठीक है। टेक्नोलॉजी है, ठीक है, हर चीज टेक्नोलॉजी है। तो अब ये मेरा भी इफेक्ट हो रहा है, आप सबका हो रहा है। अब टेक्नोलॉजी की ना पॉजिटिव्स बहुत है, मतलब अब आप कोई भी चीज स्टडी कर रहे हैं तो कोई भी चीज में डाउट है ना, आप एक टॉपिक के ऊपर आप उस पर अटक के नहीं बैठ सकते। टेक्नोलॉजी के थ्रू आप उस पर कोई रिसर्च वगैरह भी कर सकते हैं। अब ये सारे एडवांटेज हो गए। अब टेक्नोलॉजी की डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज डिस्कस करना जरूरी है, जो मैंने पर्सनल लाइफ पे या फिर मैंने ना अपने जो समाज है उसमें मैंने देखा है भी, इसके नेगेटिव्स भी हैं। नेगेटिव्स क्या है? सबसे पहला नेगेटिव, ये बंदे के दिमाग को हार्म कर रहा है, सोचने की क्षमता को हार्म कर रहा है, क्योंकि अपन इतना एफर्ट नहीं डालते सोचने पे। अपन डायरेक्ट गूगल किया, डायरेक्ट आंसर मिल गया अपने को। पहले लोग रिसर्च करते थे। और सबसे बड़ा मेन रीजन ये है, ये अपनों को ही अपनों से दूर कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी आने से ना आदमी का दिमाग, जीवन बढ़िया भी हुआ है, गलत भी हुआ है, क्योंकि सबसे मेन ज्यादा इफेक्ट इसका पड़ता है अपनों से अपना दूर करना। अच्छा,
अब अपन जैसे 5G, अब सबको डाटा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हर किसी को चाहिए, स्पीड नेटवर्क बढ़िया चाहिए, तो अपन जैसे जैसे नेटवर्क एडवांस कर रहे हैं ना, वैसे प्रगति को भी खराब कर रहा है ये भी इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो इससे रेडिएशन निकलता है उससे जो बर्ड्स वगैरह है उन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी के साथ बढ़िया है, पर टेक्नोलॉजी हद में होना चाहिए। ज्यादा टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट है ना वो खराब है, जैसे न्यूक्लियर बम, ये भी खराब ही है। क्या जरूरत है, सारा भाईचारा बना के रखो, ऐसी कोई चीज लड़ाई वाला दंगे वाली कोई चीज है ही नहीं। थैंक यू। ये इसके कुछ डिसएडवांटेज थे। गुड आफ्टरनून। आज का जो मेरा टॉपिक है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, भी कैसे टेक्नोलॉजी ने मेरी लाइफ में इम्पैक्ट किया है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसके एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज क्या है। टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि हमारी लाइफ को आसान करना, किसी भी रूप में आसान कर सकते हैं हमारी, मतलब आज की सुबह से लेकर शाम तक हम टेक्नोलॉजी के मतलब एरिया में घिरे रहते हैं, और हमारे पास भी एक मोबाइल फोन है, वो भी एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है। और जैसे कि पहले के मुकाबले अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें, जैसे कि पहले हम मेनली नेचर से जुड़े रहते थे। जैसे कि हमने उठना होता था तो हम मतलब नेचर से, जैसे सनराइज हुआ तो हम उठ गए, लेकिन अब हम मॉर्निंग से लेकर मतलब नाइट तक हम पूरी टेक्नोलॉजी से घिरे रहते हैं। और जैसे कि पहले मैं मेरी व्यू के हिसाब से बात करूं, जैसे पहले इंजीनियरिंग में क्या होता था, जैसे कि हमें कोई भी प्लान बनाना होता था, जैसे कि कोई डिजाइनिंग तैयार करनी होती थी, तो बड़े बड़े ड्राफ्टिंग एक बोर्ड्स होते थे, तो हम ऑफलाइन मतलब बड़ी बड़ी शीटों के ऊपर ही हम अपने मतलब मैप तैयार करते थे, प्लान तैयार करते थे। लेकिन अब जैसे ऑटोकैड आ गया, रेविट आ गया, उसकी वजह से हमारे कुछ ही घंटों में हम 2D और 3D मतलब प्लान अपन तैयार कर सकते हैं। सबसे बड़ा मेन मतलब पॉइंट इसका ये है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद हमारी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है, और जैसे कि अब हमारे मतलब पहले क्या होता था, मतलब बहुत ही मतलब ज्यादा रुपयों के मतलब पैसों के अंदर हमको मतलब डाटा प्रोवाइड होता था, लेकिन अब तो चीपेस्ट क्वालिटी के अंदर जियो होने के बाद हमें बहुत सारी बेनिफिट ये मतलब हो चुका है। और उसके मतलब एडवांटेज में ये भी कह सकते हैं कि पहले अगर हमें शॉपिंग करनी होती थी तो हम मतलब हमें जाना पड़ता था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गया हमारा, तो लेकिन अब तो हम घर बैठे मतलब एप्स के जरिए ऑर्डर कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। पहले अब इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, मतलब जितने ज्यादा मतलब नेटवर्किंग फैसिलिटी आ गई तो मतलब ज्यादा टावर लगेंगे, उसकी वजह से जो रेडिएशन होगी, जिससे मतलब बर्ड्स हैं उनकी पॉपुलेशन कम होगी, बर्ड्स की पॉपुलेशन कम होगी। और क्या कह सकते हैं, और जितनी हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी है उसको तो वैसे पूरी तरह से इम्पैक्ट कर ही चुका है ये, पूरी तरह से क्रिएटिविटी, थिंकिंग कैपेसिटी और हमारी जो सोशल इंटरेक्शन है ना, पूरी तरह से खत्म कर चुका है। सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट ये वाला है। एवरीवन, आज का मेरा टॉपिक है टेक्नोलॉजी का हमारी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। तो टेक्नोलॉजी, हम सबको पता है, हम सब आजकल टेक्नोलॉजी के पूरे यूज टू हो गए हैं, पूरे आदी हो गए हैं। हमारे फोन के बिना हमसे उठा नहीं जाता। सुबह सुबह अलार्म लगा के हम उठते हैं कि हम इतने बजे उठना है, हमने अलार्म लगाया और वो उठा, और सबसे पहले हमारे हाथ में हमारा फोन होता है, जो कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हमारे लिए। टेक्नोलॉजी हमारे लिए इम्पोज करना हो गया, स्टार्ट करो। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज टेक्नोलॉजी का हमारा ये है कि हमारी जो प्राइवेसी है वो हमारे लिए वो रही नहीं। हम तक हमारा कुछ भी, आजकल हम कहीं टूर पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, या आज हमने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, दिवाली बनाई, हम पिक्चर्स क्लिक करके वीडियोस बना के इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पे स्टेटस हम उन सब पे डाल देते, जिसकी वजह से हमारी प्राइवेसी नहीं रहती। और वो सिर्फ हमारे फ्रेंड्स तक ही, वो लिमिटेड फ्रेंड ग्रुप तक ही लिमिटेड नहीं रहती, वो पिक्चर्स वो आगे और भी सर्वे होती है और भी सब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे लाइफ को भी डेंजर पड़ सकता है। क्योंकि आजकल बहुत सारी हैकिंग या साइबर क्राइम बहुत सब आ रुके हैं, वो जो सोशल मीडिया से हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और उससे हमें काफी प्रॉब्लम्स होती है। क्या हुआ? पोज कर दो, चलो 1 मिनट रुको। गला खराब है ना, क्या बोला नहीं जा रहा, बिल्कुल करो। टेक्नोलॉजी ने हमारे लर्निंग सेक्टर में हमारी काफी हेल्प हुई है। जो अभी कुछ टाइम पहले हमारा एक कोविड का एपिडेमिक आया था, जिसकी वजह से हम बाहर जाके अपनी ऑफलाइन एजुकेशन नहीं ले सकते थे, बट टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज हमारी लाइफ को ये हुआ है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन लेके घर पर अपनी जॉब हम पढ़ रहे हैं, उसे कोई हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो वो ऑनलाइन एजुकेशन का हमारे लिए बहुत एडवांटेज है। बट उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो एलिमेंट्री क्लास के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जिन्हें इतनी नॉलेज नहीं है, वो क्लास के बीच में मतलब फोन को लेके और गेमिंग्स वगैरह पे उन पे उनका ध्यान डाइवर्ट होता है, भटकता है, जिसके लिए जो उनके लिए एजुकेशन के लिए बहुत खराब है। और वो दूसरी तरफ भी उनका ध्यान जाता है जो काफी उनके डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। एंडिंग में मैं ये कहूंगी कि टेक्नोलॉजी का मेरी लाइफ पे ये इफेक्ट पड़ा है कि इससे काफी मुझे ये हेल्प हुई है कि जो मैंने ग्रेजुएशन की है उसमें मेरी ऑनलाइन क्लासेस में मेरी एजुकेशन कंटिन्यू रही। मुझे बीच में किसी भी टाइप का कितना भी टाइम पीरियड का गैप नहीं लेना पड़ा। मेरी सारी एजुकेशन पूरी अच्छी कंप्लीटली हो गई बिना किसी रुकावट के। और टेक्नोलॉजी का मेरी लाइफ में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये रहा है कि मैं फोन के ऊपर स्क्रॉल करते हुए काफी टाइम वेस्ट कर देती हूँ, जो टाइम मैं अपने लिए दूसरे कामों के प्रोडक्टिव चीजों के लिए यूज कर सकती हूँ। और टेक्नोलॉजी में यह है कि हमें जब भी फ्री टाइम होता है, हम प्रकृति से जुड़े हुए रहते थे जब तक हमारे पास फोन नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे, लैपटॉप्स नहीं थे या कोई दूसरे रिसोर्सेज नहीं थे। हम प्रकृति से जुड़े हुए रहते थे। हमें जब भी टाइम होता था हम प्रेफर करते थे कि या तो हम हमारे आसपास नेबर्स में जाके किसी से बात करें, या हम कहीं नेचर के पास जाके शहर में कोई टहल ले, किसी से बात कर ले, तो वो हमारे लिए अच्छा था। बट टेक्नोलॉजी के आने के बाद हम जब भी हमारे पास टाइम होता, चाहे वो 5 मिनट का ही क्यों ना हो क्लास के बीच में, हम प्रेफर करते फोन पे खोले, व्हाट्सअप करे। हालांकि हमारे दोस्त जब हमारे पास ही बैठे होते हैं, हम फिर भी किसी टेक्नोलॉजी से व्हाट्सअप पे किसी और से दूसरे से बात करने के लिए हम प्रेफर करते हैं।